हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे GER वर्सेस SUI फुल स्टेट्स प्लस इन्फो, यानी कि जर्मनी वर्सेस स्विट्ज़रलैंड के बीच जो ग्रुप डी का मैच नंबर 3 खेला जाना है। 3 अक्टूबर को यह मैच शाम 7 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। ये ECC इंटरनेशनल T10 की सीरीज चल रही है। वेन्यू जो रहेगा कारतमा ओवल कारतमा का रहेगा, जो कि स्पेन में है। सेम वेन्यू है। बात कर ले पिच रिपोर्ट की, तो पिच रिपोर्ट आप ये समझ लीजिए कि आपको फोकस करना है प्लेयर स्टेट्स पे, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट रहेंगे। इस सरफेस में दोनों बल्लेबाजी इवन की गेंदबाजी दोनों को हेल्प है। वैसे बॉलर जिनकी लाइन लेंथ अच्छी है, डेथ में बॉलिंग कर रहे हैं, पेसर को अच्छी खासी हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि वो डेथ में बॉलिंग करेंगे। और अर्ली टाइम में जो देखा गया है कि स्पिनर भी गेम में आ रहे हैं, तो इस स्पिनर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। वैसे स्पिनर जो कि ये अच्छे स्पिनर है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स या फिर राइट आर्म लेग स्पिन। ऑफ ब्रेक को थोड़ा कम मिली है आप कह ले तो, बट लेग स्पिन और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स का आपका ध्यान रखना है। एवरेज स्कोर की बात कर ले तो 110 से 120 के 120 आराम से यहाँ पे रन बन रही है। सेम वेन्यू में इस सीज़न जो मैचेस खेले गए हैं, यहाँ पे 72 मैचेस खेले गए हैं। 39 बैट फर्स्ट करने वाली जीती है और 32 चेस हुए। एक मैच टाई रहा था, जो कि गोल्डन बॉल में इनका रिजल्ट निकला था। तो कहीं ना कहीं बैटिंग फर्स्ट करने वाले को आप देखेंगे तो थोड़ा सा एडवांटेज है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। हेड टू हेड के मुकाबले इन दोनों टीमों के बीच अभी तक नहीं हुए हैं। जो ज़रूरी चीज़ रहेगी वो रहेगी अपडेट। लास्ट टाइम अपडेट के लिए आप लास्ट मिनट अपडेट के लिए टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में और टॉप के कमेंट पे। आपको लिंक से ही आना है। विदाउट लिंक के आते हैं तो हो सकता है कि आप गलत चैनल में चले जाएं। कुछ हमारे नाम से फेक चैनल भी चल रहे हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसलिए आपको लिंक से ही आना है, और यही हमारे फ्री चैनल से जुड़ने का एकमात्र जरिया है। बात कर ले, देखिए बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो जो न्यू विजिट किए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो पुराने भी हैं, जैसे जो टेलीग्राम में तो हैं बट यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कर लीजिए। क्योंकि लगभग 80% लोग जो है ना, हमारे ये वीडियो लगभग 80% लोग विदाउट सब्सक्राइब करके देख रहे हैं। 20% है ऐसे जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया है। देखिए ये वीडियोज़ और भी बात आगे करने से पहले मैं आपको कुछ दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए जो है, यहाँ पे सबसे फर्स्ट मैच जो अभी और लगभग 10-11 बजे लगभग शेड्यूल चेंज हुआ है। नहीं तो पहला मैच जो खेला जाना था वो खेला जाना था जर्मनी और नॉर्वे के बीच, जो मैंने वीडियो भी बना रखी थी। अभी बाद में मैंने उनको हटा दिए। ये मैच फर्स्ट मैच खेला जाना था, बट अभी इनको जो है लगा आई थिंक कि 5th मैच आज मतलब रात 11 बजे शायद ये मैच होगी, बट पहला मैच यही खेला जाना था। तो शेड्यूल थोड़ा सा चेंज हुआ है, और मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी तीनों वीडियो बना रखे थे। बट अभी फ़िलहाल के लिए जो ये 2 मैच है, जैसे रोमानिया की मैच जो थी ये सेकंड में होने वाली थी, और नॉर्वे और इटाली के बीच जो मैच होने वाली थी ये थर्ड होने वाली थी। बट अभी रोमानिया और स्विट्ज़रलैंड के बीच पहला मैच आज का खेला जाना है, और नॉर्वे और इटाली के बीच जो है सेकंड मैच खेला जाना। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे, क्योंकि मैंने वीडियो में बोल रखा है कि ये सेकंड मैच है और ये थर्ड मैच है। तो अब जो है पहला और सेकंड इनका खेला जाएगा, और थर्ड मैच जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड के बीच खेला जाएगा। तो थोड़ा सा शेड्यूल चेंज हुआ है, तो इस चीज़ को आप मैनेज करके चलिएगा। तो चलते हैं हम अब वहाँ पे बाकी बातें करते हैं। बात कर लेते हैं जर्मनी की। तो जर्मनी के जो पिछले साल के रिकॉर्ड है इनके ईसीसी के अंदर इन्होंने आज 9 मैचेस खेले थे, जिसमें से 5 जीते थे और 4 मैचेस हार गए थे। और इस बार पहली बार जो है अब्दुल स्टेंजाई को शामिल किया गया है, यानी कि ऐसे तो ईसीएस खेल चुके हैं बट ईसीसी में पहली बार खेलेंगे। खिलाड़ी ठीक ठाक से हैं, यंग प्लेयर है आप कह ले तो। आप देखेंगे जो न्यू यूजर है, मैं उनको पहले समझा देना चाहता हूँ कि ये मैंने रोल लिख रखे हैं, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म फास्ट, 20 साल इनकी एज है। ये कौन से फॉर्मेट में खेले हैं, यहाँ पे जो है एक लिखा हुआ है, वहाँ पे 1 या 2 लिखा हुआ है, यानी कि ओपन आए हैं। बाकी 3-4 तो आप समझ रही है वो उनके बैटिंग ऑर्डर हैं। बाकी 28 और 17 जो ब्रैकेट में है, यानी कि 28 रन बनाए हैं 17 गेंदों में। तो कुछ इस तरीके से समझना है। बाकी ये ईसीएस 2022 में 2 ही मैच खेले थे, 28 और 14 किए थे। बाकी ईसीएस में देखेंगे तो यहाँ पे भी ठीक ठाक से ही प्रदर्शन किए हैं। लास्ट के मैंने 5 मैचेस लिखे हैं ईसीएस के। बाकी 21 यहाँ पे मैंने टोटल लिखे हैं। 21 T10 मैचेस में 378 रन, हाईएस्ट को 59 का रहा है, स्ट्राइक रेट 154 का रहा है। 6 इनिंग्स में 9 ओवर की गेंदबाजी करके 2 विकेट लिए, इकोनॉमी 9.55 रही है। ये जो 6 मैच में बॉलिंग किए हैं ये 2020 के अंदर किए हैं, यानी कि 21
और 22 में इन्होंने बॉलिंग T10 के अंदर बिल्कुल ही नहीं किए। बट क्लब T10 में भी इन्होंने बॉलिंग नहीं किए हैं, 2 ही मैच क्लब T10 से खेले हैं जो कि रिसेंटली टाइम में खेल के आ रहे हैं। बट T20 में इन्होंने बॉलिंग थोड़ी सी अच्छी खासी कर ली है, 10 विकेट भी लिए हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी मेरी जो गट फील है कि ये बॉलिंग नहीं करेंगे, एज ए ओपनर अगर खेलते हैं तो एज ए ओपनर खेलते आपको दिख जाएंगे, आपके लिए एक अच्छी पिक रहेगी। सिलेक्शन बहुत ही कम है। T20 इंटरनेशनल भी खेल चुके हैं, आप रीड कर सकते हैं। 5 मैचेस में 71 रन, हाई स्कोर 24 का रहा है। विजय शंकर चिकनिया की बात कर ले तो इनका ज़्यादा मुझे स्टेट्स तो नहीं मिले हैं, बट जो मिले हैं वो T20 इंटरनेशनल के हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। ओपन ही आते हैं और एक इंटरनेशनल प्लेयर है और 22 मैचेस T10 में T20 इंटरनेशनल में खेल चुके हैं, अच्छे एक्सपीरियंस रखते हैं। हाईएस्ट स्कोर 81 का रहा है। स्ट्राइक रेट थोड़ी सी आप कह ले तो T20 के अंदर थोड़े से कम है, बट खिलाड़ी आपको अच्छे खासे दिख जाएंगे। विकेट अपने जल्दी नहीं देते हैं, तो आप इनको ट्राई करना चाहते हैं तो बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। हरिहरन वशीकरण वैसे तो डोमेस्टिक मैचेस में आप देखेंगे तो लगभग ओपन ही करते हैं, कुछ मैचेस में लोअर ऑर्डर में भी आते हैं, बट ओपन ही करते हैं डोमेस्टिक T10 में। ईसीसी पहली बार खेल रहे हैं, एक ठीक ठाक से ही ऑलराउंडर है, आपको कुछ ओवर की गेंदबाजी भी दे देंगे, थोड़ा सा बॉलिंग कम करते हैं। लास्ट के मैचेस में देखिएगा तो बॉलिंग ना के बराबर की है, बट 28 ओवर की गेंदबाजी 17 मैचेस में किए हैं T10 के अंदर, तो एक ठीक ठाक से एवरेज से प्लेयर है, ऑलराउंडर सेक्शन में मिल जाएंगे। आप ट्राई करना चाहते हैं ट्राई कर सकते हैं। इंटरनेशनली एक ही मैच खेले हैं जिसमें 7 रन इनके नाम है। वेदांत सेठिया की बात कर ले जो कि एक लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है और विकेट कीपर है। पार्ट टाइम वैसे बॉलिंग कर ले तो अलग बात है, बट बॉलिंग अभी तक किसी भी फॉर्मेट में नहीं किए हैं। एज ए विकेट कीपर ही आपको खेलते दिख जाएंगे। एक ठीक ठाक से ही खिलाड़ी है, एवरेज खिलाड़ी है। नॉट T10 मैचेस में 114 रन, हाई स्कोर 41 का रहा है। 2022 में जो क्लब T20 खेल के आ रहे हैं, यहाँ पर 9 मैचेस में 241 रन, हाई स्कोर 93, स्ट्राइक रेट बहुत अच्छी रही है। तो अगर टीम चाहे एक कॉम्बिनेशन के साथ लेफ्ट हैंड राइट हैंड बैट्समैन कॉम्बिनेशन के साथ उतरना, तो ये ओपन कर सकते हैं, क्योंकि ये ओपन भी आए हैं। नहीं तो ये आपको वन डाउन या तो फिर आपको डायरेक्ट फिनिशिंग के रोल में दिख जाएंगे। तो ये पता कहाँ चलेगा? टेलीग्राम में पता चलेगा। एज ए आप कह ले कि जब प्लेइंग लिस्ट आएगी, लगभग इनकी 90% प्लेइंग लिस्ट जो आती है वो ठीक ही आती है। बाकी देखते हैं इनका पोजीशन क्या रहता है, उस हिसाब से हम लेंगे। जो आपके लिए एक बेस्ट पिक निकल के आएगी यहाँ पे रोहित सिंह की। रोहित सिंह को लोग इग्नोर कर रहे हैं, बट आपको टीम में ज़रूर रखने चाहिए और CBC भी करने चाहिए, क्योंकि एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी है। ECC में पिछले साल खेल चुके हैं और मैंने ECC के सारे मैचेस यहाँ पे लिख भी रखे हैं। आप देखेंगे कि ये डेथ में बॉलिंग भी कर लेते हैं। कुछ ओवर में इनके बॉलिंग नहीं भी किए हैं, कुछ मैचेस में ओवर भी कटे हैं। अगर ये 2 ओवर की गेंदबाजी देते हैं या 1 ओवर की भी देते हैं, बैटिंग तो ऐसे शानदार ही करते हैं। आप देख लीजिए 57, 73, 58, तो कुछ टाइम अगर लेके खेले तो ये आपके लिए CBC के बेस्ट ऑप्शन है। और T10 के 30 मैचेस का एक्सपीरियंस है, 672 रन, हाई स्कोर 76 और 27 विकेट निकाले हैं। तो आपके लिए एक बेस्ट पिक है। रोहित सिंह का आपको ध्यान रखना है, ऑलराउंडर सेक्शन में मिल जाएंगे और सिलेक्शन बहुत ही कम है। T20 इंटरनेशनल भी खेल चुके हैं, तो आप इनका रीड कर सकते हैं। और एक आप कह ले तो एक बेस्ट प्लेयर जिनका सिलेक्शन इनका भी कम है, आपको मिल जाएंगे ये बैटिंग सेक्शन में। आई थिंक ये भी एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, पिछले साल ECC में खेले थे, लगभग 2 ओवर कर रहे थे और डेथ में बॉलिंग डाल रहे थे। देखिए 10वां ओवर, 10वां ओवर, 10वां ओवर, 8वां, 10वां, 6ठा, 10वां, तो 1 ओवर मिडिल में, 1 ओवर डेथ में डाल रहे हैं। तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पिक है। और ECC के अंदर आप देखेंगे तो पहले 2 मैचेस में तो इन्होंने ओपन किया था, बट कुछ खास नहीं कर पाए थे। बट जब इन्होंने मिडिल ऑर्डर में इनको खिलाया गया तो आप देखेंगे 44-20 का 2-3 नॉक ही वैसी आई थी, बट खिलाड़ी शानदार है बिल्कुल। शोएब आजम खान अगर आई थिंक अगर बैटिंग ऑर्डर में है तो बिल्कुल आपको लेने चाहिए। बाकी ऑलराउंडर में है तो आप देखना होगा। अगर बॉलिंग और बैटिंग ऑर्डर में तो बिल्कुल आपको लेने चाहिए, टीम में ट्राई करना चाहिए। वो अभी मैं आपको देख के बता दूंगा। 32 मैचेस में खेल चुके हैं T10 के, जिसमें कि हाई स्कोर 68 का है और 10 विकेट भी लिए हैं। विकेट थोड़े से कम लिए हैं, बट ओवर भी इनके कटे हैं, इस कारण से विकेट थोड़े से कम मिले हैं। T20 इंटरनेशनल की बात कर ले तो 6 मैचेस में 24 रन, हाई स्कोर 7 है। और 2022 में जो रिसेंटली खेल के आ रहे हैं, यहाँ पे देखेंगे तो इन्होंने लगभग ओवर भी ठीक ठाक किए हैं और रन भी ठीक ठाक से बनाया, विकेट भी ठीक ठाक लिए। तो आप ट्राई करना चाहते हैं तो शोएब आजम खान एक अच्छी पिक है, आपके लिए बेस्ट पिक रहेगी। असद मोहम्मद की बात कर ले जो कि ये भी एक अच्छी पिक है, बट ओवर इनकी भी कट रही है। बाकी ओवर पूरे मिलते हैं तो ये भी आपको बल्लेबाजी गेंदबाजी दोनों दे देंगे। तो असद मोहम्मद का आपको ध्यान रखना है। 8 मैचेस में 5 विकेट लिए हैं, 121 रन टोटल बनाए थे, तो आप इनके रीड कर सकते हैं। बाकी मैंने लास्ट के 5 मैचेस यहाँ पे लिख रखे हैं। T20 इंटरनेशनल भी खेल चुके हैं 11 मैच। एक जो अच्छी पिक रहेगी वो रहेगी असद शफी, जिनको लोग CBC भी आप जब पहले मैच में
में इनका जो जब मैच खेला जाना था तो कल तक इनका सीबीसी का परसेंटेज लगभग 37% था। तो आप समझ सकते हैं इससे ही कि पहली बार ही खेल रहे हैं वैसे, और एक यंग प्लेयर है। मैं ज़्यादा उतना नहीं कहूँगा क्योंकि थोड़ा सा बल्लेबाजी इन्होंने नीचे की है, बट जहाँ पे इनको मौका दिया गया है इन्होंने अपनी बल्लेबाजी से तो बहुत ही घातक बल्लेबाजी की है। आप देखेंगे 77 ओपन जब भी किए हैं एक मैच में, लास्ट के 5 मैचेस ही मैंने लिखे हैं, वैसे तो 13 मैचेस T20 के खेल के आ रहे हैं। ये सिर्फ 2022 के ही मैचेस है, 13 मैचेस खेले हैं जहाँ पर 337 रन, हाई स्कोर 77 नॉट आउट का रहा है जो कि ये वाली नॉक थी, और स्ट्राइक रेट भी अच्छी है, और 13 मैच में 20 विकेट निकाल के आ रहे हैं। अगर ये खेलते हैं तो CBC के बेस्ट ऑप्शन रहेंगे। अगर टॉप 4 में आते हैं तो बेस्ट ऑप्शन, अगर टॉप 4 में नहीं है, इनका नेम मेंशन रहता है, तो अगर नीचे भी रहता है फिर भी ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्यों इंपॉर्टेंट रहेंगे आप देखिए यहाँ पे 18वां और 20वां, 17वां 19वां, 18वां 20वां, 18वां 20वां। तो मैंने लास्ट के 5 मैचेस में तो ये देख लिए कि इन्होंने डेथ में बॉलिंग की है। तो अगर ये खेलते भी है तो आपको डेथ में 8वां 10वां ओवर भी देने की ये प्रोबेबिलिटी रखते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। असद शफी को आप अगर टॉप 4-5 में अगर नाम मेंशन रहता है तो बिल्कुल आप इनको CBC ट्राई कर सकते हैं। हसनैन कबीर वैसे तो विकेट कीपर है, कभी कभी एक आधी ओवर पार्ट टाइम अगर विकेट कीपिंग नहीं करते तो कर लेते हैं, वैसे कोई चांस नहीं है बॉलिंग करने का। आपको विकेट कीपिंग ही देंगे, थोड़ा सा लोअर ऑर्डर में आते हैं। कुछ मैचेस में इनको पिछले साल ECC खेल चुके हैं, एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी है। पिछले साल देखेंगे तो इनको मौका ओपन करने का भी दिया गया था पर कुछ खास नहीं किए थे। एक विकेट कीपर है तो आप इनको इग्नोर करके जा सकते हैं, इनके स्टेट्स भी अच्छे नहीं। और रिसेंटली भी जो मैचेस खेले हैं 19 T10 मैचेस टोटल खेले हैं, उनके नाम मात्र है। 246 रन है, हाई स्कोर 50 का रहा है। T20 इंटरनेशनल में एक मैच जो रिसेंटली खेल के आ रहे हैं 14 मैचेस में 384, हाई स्कोर 55। तो एक एवरेज सा रिकॉर्ड रखते हैं। थोड़ा बल्लेबाजी कह ले तो कोई ऐसे बॉलर भी है जो कि थोड़ी सी बल्लेबाजी करना जानते हैं, तो उनको इनसे पहले भेजा जाता है, फिर बाद में इनको भेजा जाता है। तो आप समझ सकते हैं, थोड़ा सा आप इग्नोर करके ही इनको जा सकते हैं। नूरुद्दीन मुजद्दी की बात कर ले तो ये भी एक अच्छे बॉलर है, लेफ्ट आर्म मीडियम बॉलिंग करके देंगे। 18 मैचेस में 11 ही विकेट मिले हैं, बट इकोनॉमी बेस्ट रहती है, इनकी इकोनॉमी अच्छी रहती है। T10 के अंदर इनको जो है इनकी गेंदबाजी अच्छी है, बट विकेट थोड़े से कम लेते हैं, स्विंग है गेंदबाजी में। और पहली बार ECC खेलेंगे, आप देखेंगे तो ओवर इनको पूरे लगभग मिलने चाहिए अगर खेलते हैं तो। और आपको कुछ बल्लेबाजी भी ऑफर कर देंगे, आपको लोअर ऑर्डर में आके थोड़ी बहुत बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, क्योंकि आप देख ही सकते हैं यहाँ पे कि 56 नॉट आउट रह चुके हैं, इनका हाई स्कोर रह चुका है। तो एक अच्छे प्लेयर है, बिल्कुल आप ट्राई कर सकते हैं। और क्लब T20 से जो रिसेंटली खेल के आ रहे हैं आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं, 9 मैचेस में 8 विकेट निकाले हैं। वाल्टर बहर जो कि एक आप कह ले तो एक बॉलर ही है, वैसे इनको ऑलराउंडर सेक्शन में गिवन किया गया है, बट ये जो बॉलर ही खेलते दिख जाएंगे। थोड़ा सा लोअर ऑर्डर में आके कुछ बल्लेबाजी आपको दे सकते हैं। राइट आर्म फास्ट बॉलिंग करके देंगे। रिसेंटली जो है ECC के कोई भी मैचेस नहीं खेले हैं यूरोपियन क्रिकेट नेटवर्क के, बट क्लब T10 के एक मैचेस 2022 में खेले थे जहाँ पे इन्होंने 2 विकेट लिए हैं। 7 नंबर पर आए थे, 0 डक हो गए थे। और 2022 में क्लब T20 खेले हैं जहाँ पे इनके नाम 7 मैचेस में 9 विकेट, हाई स्कोर 28 का। तो एक एवरेज प्लेयर है, आप ट्राई करना चाहते हैं तो बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। T20 इंटरनेशनल भी खेल चुके हैं जहां पे 5 मैचेस में 9 विकेट लिए हैं, तो एक ठीक ठाक से ही प्लेयर है, आप ले सकते हैं। 5 मैचेस में 9 विकेट अगर इंटरनेशनली निकाले हैं तो ठीक है, बट इनको जो गिवन किया गया है ऑलराउंडर सेक्शन में ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है। बात कर ले श्रीकेश श्रीनिवास की, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, राइट आर्म ऑफ स्पिन बॉलिंग करके देंगे। ECC में खेल चुके हैं पिछले साल, आप देखेंगे तो इनके ओवर भी कट रहे थे और इनकी इकोनॉमी बहुत ही हाई रहती, तो बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं करते हैं। 10 मैचेस में मात्र 7 विकेट ही लिए है, इकोनॉमी 11 की रही है। तो आप लेना चाहें, ट्राई करना चाहें, वैसे भी राइट आर्म ऑफ स्पिनर बॉलर विकेट जब भी लेते हैं तो 2-3 विकेट लेते दिख जाएंगे। आप देख ही सकते हैं कि जिस मैच में इन्होंने विकेट लिए तो 3 लिए हैं, नहीं तो सीधे इकोनॉमी को जो है इन्होंने डायरेक्ट माइनस किया। देखिए 1 ओवर की बॉल की है 16 रन, 2 ओवर की गेंद की है 20 रन, जहाँ पे भी लिए हैं 2-3 विकेट इकट्ठे लेके जाते हैं। तो स्पिनर का यही रोल रहने वाला है। आप ट्राई करना चाहते हैं GL में तो बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। अहमद शाह सिरजात की बात कर ले तो अगेंस्ट एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, और इसी 2022 में इन्होंने एक मैचेस खेले थे जहां पे पहला 10वां ओवर किया था, बट ये डेथ में बॉलिंग नहीं करते हैं। 2021 के लास्ट के 4 मैचेस में आप देखेंगे तो मिडिल ऑर्डर में ही गेंदबाजी करते हैं, और थोड़ी सी बल्लेबाजी भी कहेंगे तो लोअर ऑर्डर में ही आते हैं। तो एज ए बॉलर आपको खेलते दिख जाएंगे। 10 मैचेस में 3 ही विकेट लिए हैं, इकोनॉमी 9.31 की रही है। T20 इंटरनेशनल में
एक मैच ही खेले थे जहाँ पे 2 विकेट इनके नाम है, इकोनॉमी 12 की रही थी। 2022 में डोमेस्टिक T20 खेल के आ रहे हैं जहाँ पे 3 मैचेस में 4 विकेट इनका नाम है, यहाँ पे इकोनॉमी ठीक थी। तो आप अहमद शाह सिरजात को एज ए डिफरेंशियल आप ट्राई करना चाहते हो ट्राई कर सकते हैं। अगर खेलते हैं तो आपको 1 से 2 ओवर की गेंदबाजी तो कंफर्म देंगे, बट थोड़ा सा विकेट कम लेते हैं। अब चलते हैं हम दूसरे टीम की बात कर ले। वैसे तो स्विट्ज़रलैंड की ये सेकेंड मैच रहेगी, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। स्विट्ज़रलैंड जो है इनका सेकेंड मैच रहेगा और स्विट्ज़रलैंड की टीम ठीक ठाक सही है और डेब्यूट कर रही है, पहली बार ईसीसी में पार्टिसिपेट कर रही है। इनके तरफ से जो ओपन आने चाहिए लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर फ़हीम नज़ीर। आप देखेंगे कि रिसेंटली इन्होंने मैच खेल के आया है, मैंने ये मैचेस कवर किए थे। इटली में जो डोमेस्टिक T10 हो रहे थे ECS की सीरीज़, वहीं पे इन्होंने खेले थे और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था। ये सारे ECS 2022 के ही हैं, एक CBC के बेस्ट ऑप्शन, ज़्यादा इनके बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है, इनको अगर बैटिंग सेक्शन में सिलेक्शन बहुत ही कम है, बट मैं यही कहूँगा कि आप CBC बिल्कुल इनको ट्राई करके जाना है। फ़हीम नज़ीर का आपका ध्यान रखना है। 26 T10 मैचेस का एक्सपीरियंस है, 68 हाईएस्ट स्कोर रहा है और 18 विकेट भी निकाले हैं। और T20 इंटरनेशनल में तो इन्होंने 7 मैच में ही सेंचुरी किए हैं और आई थिंक कि 2 सेंचुरी शायद या फिर एक सेंचुरी किए हैं। 113 हाईएस्ट स्कोर रहा है, स्ट्राइक रेट 151 का रहा है। 7 मैचेस में 7 विकेट निकाले हैं, इकोनॉमी भी अच्छी रही है। तो फ़हीम नज़ीर एक बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए इन दोनों टीम में से कि फ़हीम नज़ीर का सिलेक्शन भी बहुत कम है और बैटिंग सेक्शन में गिवन है और ये खेलते भी हैं इंटरनेशनली स्विट्ज़रलैंड के लिए ही, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। ओसामा महमूद एक बेस्ट ऑप्शन ये भी रहेंगे, अगर ये भी खेलते दिखे तो ये भी CBC के एक बेस्ट ऑप्शन है। 2022 में ही खेले 2020 में खेले हैं वैसे T10, बट ये भी डेथ में बॉलिंग करना जानते हैं और एक बेहतरीन प्लेयर है, ओपनिंग आते दिख सकते हैं। 6 मैचेस में T10 के 35 हाईएस्ट स्कोर रहा है, 5 विकेट निकाले। इकोनॉमी थोड़ी सी महंगी रही है बट खिलाड़ी बेहतरीन है। 2022 क्लब T10 में आप देखेंगे तो 6 मैचेस में 4 विकेट निकाले हैं, तो आप इनको भी CBC कर सकते हैं अगर टॉप ऑर्डर में आते हैं या ओपन आते हैं। बाकी आप यहाँ पे डोमेस्टिक T20 इंटरनेशनल सारे प्लेयर के रिकॉर्ड यहाँ पे आप स्टेट्स देख सकते हैं। बात कर लेते हैं अंसर महमूद की, जो कि राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म ऑफ स्पिन बॉलर है, पार्ट टाइम बॉलिंग करते हैं, वैसे बॉलिंग करते नहीं दिखने चाहिए। अंसर महमूद एक बेस्ट ऑप्शन रहेंगे, ये भी ओपन कर लेते हैं और 1 डाउन भी आते हैं। तो देखना होगा कि बैटिंग ऑर्डर में इनका नाम कहाँ पे मेंशन रहता है। अब लास्ट के 5 मैचेस में ECC में पहली बार खेलेंगे। ECS यूरोपियन क्रिकेट नेटवर्क है, कोई भी मैच अभी तक नहीं खेले हैं, पहली बार ECC खेल रहे हैं। अब लास्ट के 5 मैचेस में देखेंगे तो 4 मैचेस में आप लास्ट के 30+ स्कोर किए हैं, तो एक बेहतरीन प्लेयर है। 2 मैचेस में तो ऐसे नॉट आउट भी रहते हैं और ये T10 के ही है। और डोमेस्टिक T20 की बात कर ले तो 8 मैचेस में इनके नाम 140 रन है, 1 ओवर की गेंदबाजी किए थे जहाँ पे 19 रन इनको पड़ गए थे। बॉलिंग नहीं करेंगे। T20 में 7 मैचेस में 100 रन किए हैं। वैसे तो मैं पहले आपको वीडियो में बता ही दिया हूँ इन सारे प्लेयर्स के बारे में, बाकी आप मेरे पहले वीडियो में भी देख सकते हैं। जय सिंह की बात कर ले तो ये भी ओपन आते हैं। ये खिलाड़ी मिशन हिट है, आप देखेंगे तो जिस मैच में चलते हैं ना, लास्ट के 5 मैचेस की बात कर ले, 2020 में वैसे T10 खेले हैं, इससे पहले अभी तक 21 और 22 में T10 नहीं खेले, 2020 में ही खेले हैं। तो आप देखेंगे 19 गेंद में 52 रन और 29 गेंद में 52 रन नॉट आउट, और उसके बाद 3 मैचेस में कंटिन्यू डक। तो ऐसे प्लेयर है, T10 है, कुछ भी हो सकता है। आप ऐसे प्लेयर पे रिस्क लेना चाहते हैं तो बिल्कुल रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि जब चलेंगे तो बिल्कुल आपको 19 से 20 गेंद में ही आप देख सकते हैं कि 50 कर देते हैं। तो टोटल 8 मैचेस में 178 रन, 52 इनका हाईएस्ट स्कोर रहा है, इकोनॉमी 6 का रहा है। बाकी आप देखेंगे रिसेंट टाइम में तो उतना कुछ खास प्रदर्शन नहीं रहा है, बट ये 2 ओवर की गेंदबाजी कर रहे थे तो गेंदबाजी भी कर रहे थे, तो इकोनॉमी इनकी हाई रह रही थी। कुछ खास वैसे नहीं किए हैं। 7 मैचेस में 8 ही ओवर की, यानी कि 1 ओवर करके गेंदबाजी कर रहे थे। लास्ट के 3 मैचेस में वैसे 2-2 ओवर की गेंदबाजी किए थे, बाकी मैचेस में बॉलिंग नहीं किए थे। 3 विकेट लिए हैं। बाकी आप यहाँ पे डोमेस्टिक T20 या T20 इंटरनेशनल के यहाँ पे रीड कर सकते हैं। नूर खान अहमदी ये भी ओपन करते हैं, थोड़े से आप कह लें कि यंग प्लेयर है, ठीक ठाक से प्लेयर है, आप ट्राई करना चाहते हैं ट्राई कर सकते हैं। बाकी मैं अभी कहूँगा कि इग्नोर करके जाइए, यंग प्लेयर है, 2020 के अंदर खेले थे। 6 मैचेस में इनके नाम 43 रन और 3 विकेट है। 2022 क्लब T10 के अंदर यहाँ पर देखेंगे तो 1 मैच में 53 किए हैं और
टोटल मैचेस 2022 क्लब T10 के खेले हैं, जहाँ पे इनके नाम 86 रन ही है और 2 ओवर की गेंदबाजी किए थे और विकेटलेस गए थे। इकोनॉमी बहुत ही ख़राब रही थी। तो इस केस में नूर खान अहमदी को आप इग्नोर करके जा सकते हैं। बाकी डोमेस्टिक T20 या T20 इंटरनेशनल के आप रिकॉर्ड देख सकते हैं। सत्यानारायण जो कि एक ठीक ठाक से विकेट कीपर है, 2022 में क्लब T10 खेल के आ रहे हैं, ICC पहली बार खेलेंगे। आप देखेंगे लास्ट के 5-6 मैचेस में तो इन्होंने 54, 34, 43 किए हैं, तो एक ठीक ठाक से ही ऑप्शन है। एक तो विकेट कीपिंग करते दिख रहे हैं, तो आपके लिए एक स्टंपिंग और कैचिंग का एडवांटेज रह जाता है। तो इस केस में आप इनको बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। 7 मैचेस में 188 रन, हाई स्कोर 54 का रहा है। इसी तरह से आसाद मोहम्मद की बात कर ले तो राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म ऑफ स्पिन बॉलिंग करेंगे, बट थोड़े से बॉलिंग कम करते हैं, पार्ट टाइम ही आप मान के चलिए। ये भी 3 से 4 डाउन बल्लेबाजी कर लेते हैं, ठीक ठाक से प्लेयर है। इस ईयर 2020 में खेल चुके हैं। 21-22 में इन्होंने कोई मैचेस नहीं खेले थे, बट क्लब T10 और T20 खेले हैं। एशियन के अंदर 21-22 में मैचेस नहीं खेले। 52 किए हैं, 43 किए हैं, 45। तो एक ठीक ठाक सही ऑप्शन है, बिल्कुल आपके लिए अच्छी पिक रहेगी। आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। बैटिंग ऑर्डर के हिसाब से मैं इनको सिलेक्शन करूँगा। 2022 क्लब T10 की बात कर ले तो 6 मैचेस में 62 रन ही किए हैं। थोड़ा सा रिसेंट टाइम में फॉर्म खराब रहा है, बट डोमेस्टिक T20 में इन्होंने हाई स्कोर 73 किए हैं, रन ठीक ठाक से बनाए हैं। T10 में उतना कुछ खास नहीं किया, बट T20 में ठीक ठाक सही प्रदर्शन है। T20 इंटरनेशनल में 10 मैचेस में 71 रन किए हैं। मुरलीधरन गणेशक्रम की बात कर ले तो 2020 में ये भी खेले हैं। 21-22 में यूरोपियन क्रिकेट नेटवर्क के कोई भी मैचेस नहीं खेले हैं। बाकी 2022 क्लब T10 खेल के आ रहे हैं और T20 खेल के आ रहे हैं। आप इनको रीड कर सकते हैं। तो ये भी इनके तरफ से जो ना टॉप 4-5 में इतने सारे बल्लेबाज हैं कि कहना मुश्किल है कि कौन से प्लेयर टॉप 4-5 में बल्लेबाजी करेंगे या फिर कौन से लोअर ऑर्डर में करेंगे। तो ये बैटिंग ऑर्डर आने के बाद, प्लेइंग लिस्ट आने के बाद ही कुछ भी कंफर्म पता चल जाएगा। तो इसलिए देखिए सारे प्लेयर ये भी 1 डाउन कर रहे हैं और पिछले जो मैंने बताए वो भी 1 डाउन कर रहे थे। तो थोड़ा सा प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। बाकी अर्जुन विनोद की बात कर ले तो अर्जुन विनोद ठीक ठाक सही ऑप्शन है। राइट आर्म ऑफ स्पिन पार्ट टाइम बॉलिंग कर लेते हैं। 2020 में ये भी खेले हैं, बट उतने कुछ खास नहीं है। आपको जो भी देंगे बल्लेबाजी से देंगे। और 2022 क्लब T10 में देखेंगे तो यहाँ पे 1 डाउन ही कर रहे थे। तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर, मैनी प्लेयर जो कि टॉप 4 में आ रहे हैं, बट यहाँ पे तो ऐसे नहीं होंगे। T20 इंटरनेशनल बाकी आप रीड कर सकते हैं, मुझे उतने खास नहीं लगे। अली नैयर जो कि पिछले साल तक ECL में ये कैप्टन थे। ECL जो एक अच्छी टूर्नामेंट होती है, डोमेस्टिक सीरीज की होती है, बट इसी वेन्यू पे होती है जहाँ पे कारतमा ओवल में ही होती है, स्पेन में। तो यहाँ पे ये खेल चुके हैं ECL 2022 इसी साल। तो आप देखेंगे तो ये एक अच्छे ठीक ठाक से है, 2 ओवर की गेंदबाजी आपको तो देंगे और लोअर ऑर्डर में आपको बल्लेबाजी भी ऑफर करेंगे। तो एक ठीक ठाक से ये पिक है। अली नैयर को आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। एक अच्छा टूर्नामेंट खेल चुके हैं, एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी है। अश्विन विनोद अगर आपको ट्राई करना है किसी को, तो आप अश्विन विनोद को बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। राइट आर्म मीडियम बॉलिंग कर लेते हैं। 2020 में ही वैसे खेले हैं, बट थोड़ा सा लोअर ऑर्डर में बल्लेबाजी करेंगे, मिडिल ऑर्डर में, और 1 से 2 ओवर की गेंदबाजी देंगे। वैसे कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है, एवरेज सा ही रिकॉर्ड है। आप इग्नोर करना चाहते हैं तो इग्नोर भी करके जा सकते हैं। जो यहाँ से एक अच्छी पिक रहेगी वो रहेगी केनराडो फ्लेचर की, जो कि लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है। आपको डेथ में बॉलिंग दे सकते हैं, ये एडवांटेज रहेगा। और लोअर ऑर्डर में आकर आपको थोड़ी सी हिटिंग दे देंगे। हिटिंग करने के लिए जानते हैं, कुछ बल्लेबाजी से आपको रन भी दे देंगे। और डेथ में बॉलिंग अगर खेलते हैं तो डेथ में बॉलिंग भी दे सकते हैं। 6 मैचेस में 1 ही विकेट नाम है, बट बॉलर ठीक ठाक से है। आप ट्राई करना चाहते हैं ट्राई कर सकते हैं। रिसेंट टाइम में आप देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने 2022 क्लब T20 खेले हैं। 2 ही मैच में इन्होंने 39 रन किए थे, 1 ही विकेट लिए थे। इकोनॉमी यहाँ पे ठीक थी। तो रिसेंट टाइम में तो विकेट चटकाए हैं, थोड़े से कम चटकाए, बट इकोनॉमी अच्छी रही है। यहाँ के 2020 के मुकाबले इकोनॉमी अच्छी रही है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। डेनियल पेरिया की बात कर ले तो एक यंग प्लेयर है। मैं ज़्यादा अभी इनको नहीं कहूँगा कि आप इनको ट्राई करो, बट आप इनके जो है स्टेट्स रीड कर सकते हैं। 2022 क्लब T10 के अंदर भी आप देखेंगे तो एवरेज सा ही रिकॉर्ड रखते हैं। 6 मैचेस में 9 विकेट वैसे चटका है, बट अभी खेलने के चांस कम है। अगर खेलते हैं तो आप ट्राई करना चाहते हो ट्राई कर सकते हैं। बट इसी ईयर 2020 में खेले थे तो 6 मैचेस में 3 ही विकेट लिए थे। इकोनॉमी बहुत ही ख़राब रही थी, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी डोमेस्टिक T20 में 5 मैचेस में 7 विकेट निकाल के आ रहे हैं। इजहार हुसैन जो कि एक विकेट कीपिंग है, पार्ट टाइम बॉलिंग भी कर लेते हैं। 2020 के अंदर ये विकेट कीपिंग कर रहे थे, बट जो रिसेंटली T10 खेल के आ रहे हैं यहाँ पे इन्होंने बॉलिंग की है। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा। राइट आर्म मीडियम बॉलिंग और विकेट कीपिंग नहीं करते हैं तो आपके लिए एक अच्छी पिक रहेगी। ओपन तो आ ही जाते हैं, बट इसी 2020 में लोअर ऑर्डर में आ रहे थे। और यहाँ पे जो है 2022 क्लब T10 में बॉलिंग भी कर रहे थे और ओपन भी आ रहे थे। तो थोड़ा सा प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। 8 मैचेस में 3 ही विकेट निकाले, 10 ओवर की गेंदबाजी की हैं। तो एक पार्ट टाइम बॉलर है, बट लास्ट के 3 मैचेस में पूरे 2-2 ओवर की गेंदबाजी की है। तो 8
मैच में मात्र 10 ओवर की गेंदबाजी यानी 1-1 ओवर की गेंदबाजी कर रहे थे। यहाँ पे लास्ट के मैचेस में 2 ओवर की है। इकोनॉमी ख़राब ही रही है, तो आप इग्नोर करके जा सकते हैं। डोमेस्टिक T20 में आप देखेंगे तो 6 मैचेस में 8 विकेट निकाले हैं। तनवीर हुसैन उतने कुछ खास स्टेट्स मुझे नहीं लगे, आप इग्नोर करके जा सकते हैं। 2022 क्लब T10 में देखेंगे 2 ओवर की गेंदबाजी करके 17 रन एज ए बॉलर खेलते दिख जाएंगे। 2021 डोमेस्टिक T20 में आप देखेंगे तो 2 विकेट 1 विकेट कुछ इस तरीके से लिए हैं। नलिन अंबिका कुमार की बात कर ले, जो कि लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है। आप ट्राई करना चाहते हैं बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं, एक ठीक ठाक सही ऑप्शन है, बट बॉलिंग थोड़ी सी इनके ओवर कट जाते हैं। बस रिसेंट टाइम में बॉलिंग और बल्लेबाजी दोनों किए हैं, बट विकेट आप देखेंगे 7 मैचेस में 9 विकेट निकाले हैं। तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स वैसे भी अच्छे कर सकते हैं, आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। अब्दुल्ला जहीर की बात कर ले तो इस ईयर 2020 में खेले हैं यहाँ पे T10 मैचेस। आप देखेंगे 2-2 ओवर की गेंदबाजी सारे मैचेस में कर रहे थे। 3 मैचेस में 3 विकेट लिए थे। इकोनॉमी थोड़ी सी महंगी रही थी, बट 2022 क्लब T10 में देखेंगे 6 मैचेस में 7 विकेट निकाले। तो एवरेज से प्लेयर आप ट्राई करना चाहते हैं तो ट्राई कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपनी डेमो टीम में। देखिए यहाँ पर विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको मिल जाए हुसैन कबीर और एस नारायण। तो सबसे बेस्ट यहाँ पे एस नारायण ही रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी यहाँ से देखिए ये अश्विन विनोद या फिर अर्जुन विनोद, तो अर्जुन विनोद को ज़्यादा मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। यहाँ से असद मोहम्मद एक बेस्ट ऑप्शन है। सबसे फर्स्ट चॉइस आपकी रहनी चाहिए एस आजम खान और एफ नज़ीर, ये 2 बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे उपलब्ध है। बिल्कुल आप एफ नज़ीर और एस आजम। अब थर्ड ऑप्शन आपके लिए यहाँ पे निकल के आ रही है ए मोहम्मद, एफ चिकनिया, भी चिकनिया, जो भी टॉप ऑर्डर में नेम मेंशन रहेंगे मैं उनको लेने की कोशिश करूंगा। बाकी ए स्टंगजाई भी आपके लिए एक डिफरेंशियल पिक रहेगी, थोड़ी से यंग प्लेयर है इसलिए मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा। ए वसीकरण जो कि आपको ऑलराउंडर का काम करके दे सकते हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी अभी फ़िलहाल के लिए चलते हैं यहाँ पे ऑलराउंडर सेक्शन में। ऑलराउंडर सेक्शन से ओसामा मोहम्मद और ए सफ़ी 2 बेस्ट पिक है, और आर सिंह को तो आपको CBC भी ट्राई करना है। रोहित सिंह 3% सिलेक्शन है, ए सफ़ी के 6% सिलेक्शन है, तो इन लोगों का ध्यान रखना है। बाकी आप यहाँ से जे सिंह में ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा, डब्लू बहर को भी। यहाँ पे एक ऑप्शन आपके लिए है, यहाँ पे ए विनोद भी है, तो यहाँ से कुछ इस तरह से ऑप्शन है। यहाँ से के फ्लेचर, ए नैयर बेस्ट ऑप्शन है, बट जो टीम मुझे स्ट्रॉन्ग लग रही है वो जर्मनी की स्विट्ज़रलैंड की टीम, और ये दोनों इक्वल सी है, कुछ यहाँ पे नहीं है। असद मोहम्मद, एन मुजद्दी दोनों अच्छे ऑप्शन हैं। बाकी यहाँ से एन कुमार को आप ट्राई कर सकते हैं, ए सिरजात को भी ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ फ़िलहाल के लिए मैं के फ्लेचर के साथ जा रहा हूँ। आप ए नैयर के साथ जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं। ऑलराउंडर सेक्शन से अब देखिए यहाँ पे फाइनल जो टीम रहेगी वो टेलीग्राम पे ही अपडेट होगी। यहाँ पे अभी बहुत कन्फ्यूजन है कि कौन से प्लेयर, वैसे मैं अभी जे सिंह के साथ ही जा रहा हूँ। ये फाइनल नहीं है, जे सिंह के जगह मैं किसी और को भी ले सकता हूँ, बॉलिंग सेक्शन से या बैटिंग सेक्शन से, जैसा रहेगा उस हिसाब से मैं लेने की कोशिश करूँगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पे सेव जाते हुए भी चिकनिया को लिया हूँ। कुछ डेमो टीम हमारी इस प्रकार से हैं। तो डेमो टीम में आप अगर CBC GL में आपके लिए रहेगी आर सिंह सबसे बेस्ट ऑप्शन, एस आजम खान, एफ नज़ीर और ओसामा मोहम्मद, और ये सभी टॉप 4 में आते हैं। तो बेस्ट पिक की बात कर ले तो ये दोनों और ओसामा और आर सिंह रहने वाली है, तो इन लोगों का ध्यान रखना है। बाकी मिलते हैं टेलीग्राम में, फाइनल टीम आपको वहीं मिलेगी। और जो भी फाइनल टीम आती है, मैं ये कभी नहीं कहता कि आप हमारी टीम को कॉपी करो, आप अपनी स्टेट्स वाइज अपनी टीम बना सकते हैं, और कभी भी मैं ये नहीं कहता कि आप हमारी टीम को कॉपी करके ही खेलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।